अगर मैं बात करूँ इसकी अलामात की, तो कोई एक अलामत ऐसी नहीं है जो ये ज़ाहिर करे कि ये कैंसर हो सकता है। लेकिन 4-5 ऐसी अलामात हैं जिनसे ये पता चलता है, ये शक आम तौर पे वाज़ेह हो जाता है, जड़ पकड़ता है कि ये कैंसर हो सकता है। इसी तरह अगर सोजिश रहेगी किसी को बहुत ज़्यादा, अगर एक जगह पे सोजिश रहती है तो वो भी उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज़ें बनना शुरू हो जाती है और वहाँ पे सेल जो रोज़ाना बनते हैं वो फिर ग्रोथ उनकी अनकंट्रोल हो जाती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो वो भी आगे चल के कैंसर का जो है वो बाइस बन सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी अलामात की, तो कोई एक अलामत ऐसी नहीं है जो ये ज़ाहिर करे कि ये कैंसर हो सकता है। लेकिन 4-5 ऐसी अलामात हैं जिनसे ये पता चलता है, ये शक आम तौर पे वाज़ेह हो जाता है, जड़ पकड़ता है कि ये कैंसर हो सकता है। उसमें सबसे जो पहली चीज़ आती है वो है वज़न का कम होते जाना, मुसलसल कम होते जाना। आम तौर पे और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसका बाइस बन सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे टीबी है, उसमें साथ में बुखार हो रहा होता है, मरीज़ को खांसी होती है, भूख उसकी भी कम हो जाती है। इसके अलावा शुगर में भी वैसे वज़न कम होता है, लेकिन साथ में आम तौर पे और अलामात हो रही होती हैं, यूरिन ज़्यादा आ रहा होता है। इसी तरह अगर हम देखें थायराइड का जो मसला है उसमें वज़न कम होता है, लेकिन आम तौर पे उसके साथ में बाकी अलामात आ रही होती हैं। तो अगर किसी का वज़न घटना शुरू हो जाए तो उसे भी ये जाके डॉक्टर से लाजमी दिखाना है कि कहीं ये कैंसर की अलामत ना हो। नंबर 2 ये होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट का रहना। अगर आप हर वक्त थके थके रहते हैं और आपको मतलब रूटीन के काम भी करने में मुश्किल आ रही है, तो ये भी कैंसर की अलामत हो सकती है। इसके बाद भूख का बिल्कुल कम हो जाना। अगर आप खाना खा ही नहीं पा रहे हैं और आपको भूख बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही और आप कई कई दिन तक भी आपको भूख महसूस नहीं होती, तो ये भी कैंसर की एक अलामत हो सकता है। चौथी चीज़ है कि अगर आपको कहीं मुसलसल दर्द रह रहा है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाइयाँ भी आप ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो ये भी उसकी एक अलामत हो सकती है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपके जिस्म में कहीं भी उभार या कोई गिल्टी का बनना। ये भी कैंसर की एक वजह हो सकती है। अगर कहीं भी आपके मिसाल के तौर पे आप गले में, कहीं पे गर्दन में, कहीं पे जैसे ख़ास तौर पे जो है वो बगलों में, या ख़वातीन में ख़ास तौर पे ब्रेस्ट में, छाती में अगर कोई गिल्टी है तो उसको लाजमी चेक कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो कैंसर का जो शुरू है वो हो रहा हो। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है कि अगर आपको जो नॉर्मल हमारे जो मसाम हैं या जो ओपनिंग्स हैं, मिसाल के तौर पे मुंह है, नाक है, कान है, या पखाने की जगह है, यूरिन की जगह है, उसमें से अगर ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, मुसलसल आ रहा है, तो वो भी इसकी एक अलामत हो सकता है। तो उसमें भी आपने, जब भी ऐसा मसला हो, तो आपने डॉक्टर को चेक कराना है कि कहीं ये कैंसर की अलामत ना हो। ये जो मैं सारी बातें बताई हैं, इससे लाजमी बिल्कुल नहीं है, आपने वहम बिल्कुल नहीं करना। हाँ, लेकिन ये है कि अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो डॉक्टर को आपने लाजमी दिखाना है, क्योंकि कहीं ये कैंसर की जो है अलामत वो ना हो। अगर इसकी तशख़ीस की बात करें तो इसमें जो कैंसर जिस जगह का होता है उसके हवाले से टेस्ट होते हैं, बुनियादी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ हम ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, जिन्हें मिसाल के तौर पे अगर हम जिगर की कैंसर की बात करें तो उसमें अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन हम कराते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो है वो जगह के जो है वो ब्लड टेस्ट होते हैं। उसके बाद रोल आता है इमेजिंग का, यानी कि जो हम एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह कराते हैं। इसके बाद कुछ और टेस्टिंग होती है, जैसे हम पेट स्कैन कराते हैं या बोन स्कैन करते हैं, उसमें पता चलता है। और इसके बाद जो हतमी आम तौर पे तशख़ीस होती है वो होती है टिश्यू की, यानी कि जो मुतासरा जगह है उसका सैंपल लेके हम फिर लेबॉर्ट्री भेजते हैं और बायोप्सी जो होती है उसकी, वो उसको कंफर्म करती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि शुरू में अगर कोई भी कैंसर है उसका पता चलेगा। आम तौर पे हम कैंसर को 4 स्टेजेस में करते हैं। शुरू वाली स्टेज वो होती है जब वो बिल्कुल अभी नमूदार हो रहा है, शुरू हो रहा है। स्टेज 2 आम तौर पे वो होती है जब है तो वो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन वो अभी भी जहाँ से शुरू हुआ था उसी ऑर्गन, उसी जिस्म के हिस्से में है। तीसरे में आमतौर पे ये होता है कि वो साथ वाली जगहों पे थोड़ा बहुत गदूदों तक इधर उधर फैल चुका है। और जो चौथी स्टेज होती है उसमें वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल चुका होता है। याद रखिए, इसकी शुरू में तकरीबन जितने भी कैंसर हैं आम तौर पे उनकी ट्रीटमेंट होती है, उसका इलाज होता है।
लेकिन जैसे वो बढ़ जाता है स्टेज 3-4 तक, आमतौर पर उसके बाद फिर उसका इलाज नहीं होता। तो आप मामूली सी भी जो हमारी अलामतें होती हैं, मामूल से हट के होती हैं, तो उन्हें लाजमी चेक कराया करें, डॉक्टर के पास जाया करें, ताकि उसकी जो भी तशख़ीस है वो टाइमली हो और उसके बाद उसकी जो है वो मैनेजमेंट हो। अगर मैं इलाज की मैं मुख्तसरन बात करूँ, सबसे अच्छा इलाज जो जिसे हम कहते हैं कि क्योर जो होता है, शिफा जो मुकम्मल इलाज होता है, वो आमतौर पर सर्जरी होती है। शुरू वाला जो स्टेज है उसमें जब पता चल जाता है तो आमतौर पर उस मुतासरा हिस्से को निकाल दिया जाता है। अगर ये पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ समझा जाता है और उसमें बीमारी आमतौर पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अगर ये चीज़ ना हो सके तो फिर आमतौर पे 2 चीज़ें होती हैं। एक कीमोथेरेपी होती है जिसमें हम दवाइयाँ देते हैं जो कैंसर सेल्स को जाके ख़त्म करने की वो कोशिश करती हैं, उनकी बढ़ने की जो रफ्तार है उसको कम कर देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कीमोथेरेपी बहुत अच्छी होती है, जैसे कुछ लिम्फोमास होते हैं, उनमें आमतौर पे इसका बड़ा अच्छा रोल है। और उसके अलावा जो चीज़ होती है वो रेडियोथेरेपी होती है। रेडिएशन जो होती है वो भी क्या करती है कि जाके जो मुतासरा खुलिये होते हैं कैंसर के, उन्हें वो जाके बर्न कर देती हैं, डेड कर देती हैं। लेकिन आम तौर पे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो उसकी बढ़ोतरी को कम तो करती हैं, स्लो तो करती हैं, लेकिन उसे आम तौर पे ख़त्म नहीं कर सकती। तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसमें कि आपने शुरू से संभल के रहना है, छोटी मोटी अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना, टाइम से फिर कुछ चीज़ों की स्क्रीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि उसका आप शुरू में हल कर ले। इसके अलावा अगर किसी को फैमिली में मसला है, किसी के वालिदैन को जैसे अगर आंत का कैंसर है या कोई भी कैंसर है, तो आप अपनी डॉक्टर से जाके मिलें कि अब मुझे शुरू में कौन से टेस्ट कराने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ताकि मुझे अगर खुदा न खास्ता ये मसला होने भी लगा है तो वो टाइम से पता चल जाए। तो ये सारा कुछ इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।